बात करते हैं सत्ता के दक्षिणी दुर्ग की। 2023 में दक्षिण भारत के 2 राज्यों में चुनाव हुए। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस ने सत्ता पर कब्जा जमाया। 2023 में बीजेपी की सत्ता वाला दक्षिण का एकमात्र राज्य भी उसके हाथ से निकल गया। तो हाल ही में हुए 5 राज्यों में से जिस एक राज्य में कांग्रेस को सत्ता नसीब हुई वो भी दक्षिण का ही राज्य है, जिसे कहते हैं तेलंगाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 में भी दक्षिण भारत के इन राज्यों के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे या फिर कहानी कुछ और होगी। देश के राजनीतिक मैप पर नजर डालेंगे तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में तेलंगाना और कर्नाटक, यही वो 3 राज्य हैं जहां कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है। लेकिन आने वाला चुनावी संग्राम देश की सत्ता का है और भिड़ंत लोकसभा सीटों की होगी, यानी सियासी कैनवास बड़ा होगा। और इस कैनवास पर कौन सा रंग चढ़ेगा, ये सवाल बड़ा है। बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 8 लोकसभा चुनावों में वो कांग्रेस से बेहतर रही है। और पिछले 4 लोकसभा चुनावों की अगर बात करें और ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी के आने के बाद के 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 70-80% से ऊपर रहा है। तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि विधानसभा चुनाव जीत गई है कांग्रेस पार्टी, इसलिए उसकी लोकसभा में परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, इसकी उम्मीद कम दिखाई देती है। कर्नाटक में बीजेपी को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 2018 के मुकाबले बढ़ा है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस को हराकर सत्ता तक पहुंची तो वोट प्रतिशत के मोर्चे पर बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले बड़ी बढ़त मिली। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के आंकड़े से साफ है कि कर्नाटक में बीजेपी बड़ा कमबैक कर सकती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 52% तक वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 43% वोट, जेडीएस समेत दूसरे दलों को 5% वोट मिल सकते हैं। यानी कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार होने के बाद भी कांग्रेस के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। कर्नाटक में बीजेपी को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस का विजय रथ 4 से 6 सीटों तक रुक सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ओपिनियन पोल के मुताबिक भी इस बार भी बीजेपी यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपना ये प्रदर्शन बरकरार रख सकती है। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस कमाल कर सकती है। बहुत बड़ी कोशिश वहां हो रही है कि आप सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़ाएं और एक तरीके से ये कहें उनको कि आपने हमारा राज्य बनाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर ये मुहिम चलती है और जिस तरह के वक्ता हैं रेवंत रेड्डी और वो इसको ऐसे पेश करते हैं कि इंदिरा अम्मा की बहू हैं, वो अपना आखिरी चुनाव लड़ रही हैं, हमें उन्हें सलाम करना चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए। तेलंगाना में बीजेपी को 1 से 3 सीटों तक संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस को 9 से 11 सीटें तक मिल सकती हैं, जबकि सत्ता गंवा चुकी बीआरएस को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल से साफ है कि तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में तेलंगाना में बीजेपी को भी फायदा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 13.90% वोट मिले थे, जो कि लोकसभा चुनाव में बढ़कर 21% हो सकते हैं। कांग्रेस को 38% वोट मिल सकते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में उसे 39.40% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में बीआरएस को 33% तक वोट मिल सकते हैं। यानी एक और वोट प्रतिशत के मामले में बीजेपी आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। साफ लफ्जों में कहें तो सत्ता की रेस में उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस कहीं ज्यादा पीछे है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।